हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोज एकेडमी। डोज एकेडमी की ज्ञान यात्रा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो कि डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम और साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट्स के चैप्टर 4 को। इससे पहले हमने पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है यूनिट ऑपरेशन। चैप्टर के अंतर्गत हम साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग वगैरह से जो भी एमसीक्यूज बनेंगे इम्पोर्टेंट, उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन बाय इम्पैक्ट। यानी कि इनमें से जो कौन सा इक्विपमेंट है वो जो है साइज रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। बॉल मिल, हैमर मिल, साइक्लोन सेपरेटर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। साइज रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है बाय इम्पैक्ट, यानी कि इम्पैक्ट के द्वारा जिसको साइज रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा है, तो वो है हैमर मिल। यानी कि हैमर मिल को जो है इम्पैक्ट के प्रिंसिपल जो है ये काम करता है। तो आंसर बी जो है इसका वो सही हो जाएगा कि हैमर मिल जो है वो साइज रिडक्शन करता है बाय इम्पैक्ट। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हैमर मिल रिड्यूसेज पार्टिकल साइज मेनली बाय इम्पैक्ट ऑफ हैमर ऑन द मटेरियल। यानी कि हैमर मिल जो है वो पार्टिकल का साइज छोटा कर देते हैं बाय इम्पैक्ट ऑफ हैमर्स ऑन द मटेरियल। यानी कि जो हैमर होता है उसके द्वारा जो इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि जो उसकी चोट होती है, जिसको तोड़ना बोल सकते हैं आप, तो उसके द्वारा जो है मटेरियल का साइज कम कर देता है। बॉल मिल जो होती है वर्क्स बाय इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन। जो बॉल मिल होती है वो वर्क करती है इम्पैक्ट और एट्रिशन में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बॉल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो वो करती है इम्पैक्ट और एट्रिशन के। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो वर्क करती है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि बॉल मिल जो है इम्पैक्ट और एट्रिशन के प्रिंसिपल पे काम करती है। इन अ बॉल मिल, बॉल फॉल्स ऑन द मटेरियल कॉजिंग इम्पैक्ट एंड ऑल्सो ग्राइंड इट टू एट्रिशन बिटवीन बॉल्स एंड वॉल ऑफ द मिल। तो बॉल मिल में जो है बॉल्स फॉल ऑन द मटेरियल कॉजिंग इम्पैक्ट, यानी आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर छोटी छोटी लोहे की बॉल्स होती हैं जो कि मटेरियल के ऊपर गिरती हैं, तो जिससे कि मटेरियल का साइज रिड्यूस हो जाता है। एंड ऑल्सो ग्राइंड इट ड्यू टू एट्रिशन बिटवीन बॉल्स एंड वॉल। और फिर कुछ जो है बॉल और वॉल जो होती है बॉल मिल की, उसके बीच में एट्रिशन की वजह से जो ग्राइंड हो जाती है, तो उससे साइड रिडक्शन होता है। तो बॉल मिल भी जो है वो साइड रिडक्शन में ही यूज होती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन। यानी कि इन चारों में से जो है वो कौन सा जो है साइज सेपरेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो इसका जो है सीव्स जो है साइज सेपरेशन के लिए यूज होती है, साइक्लोन सेपरेटर भी, बॉल मिल नहीं होती है, और स्टैंडर्ड ऑफ सीव तो ये भी यूज होती हैं। तो बॉल मिल जो है वो इसका सही आंसर होगा कि बॉल मिल जो है वो साइज सेपरेशन के लिए यूज नहीं की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बॉल मिल इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन नॉट साइज सेपरेशन। सीव्स एंड साइक्लोन सेपरेटर सेपरेट पार्टिकल बेस्ड ऑन साइज। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया तो वही ये भी कह रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडियन फार्माकोपिया पाउडर्स आर क्लासिफाइड ऑन बेस्ड ऑन। यानी कि जो आईपी के पाउडर्स के ग्रेड हैं या इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो है पाउडर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, उनकी डेंसिटी के बेस पे, मॉइस्चर कंटेंट के बेस पे, सीव साइज के बेस पे, या केमिकल कंपोजिशन बेस पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीव साइज। आपने पढ़ा होगा सीव नंबर के बेस पे पाउडर्स के ग्रेड पढ़े होंगे आपने। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीव साइज। यानी कि इंडियन फार्माकोपिया में जो है पाउडर सीव साइज के बेस पे जो है वो क्लासीफाई किया गया है। आईपी क्लासिफाइज पाउडर
जैसे आपने पढ़ा होगा कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर। 5 टाइप के पाउडर आपने पाउडर के ग्रेड पढ़े होंगे, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन फार्माकोपिया ने पाउडर को क्लासीफाई किया है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। तो ये क्वेश्चन आपने ऊपर भी देखा था, एक बार और आ गया है कि इनमें से जो है कौन सा इक्विपमेंट वो जो है साइज रिडक्शन में यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हैमर मिल। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि साइक्लोन सेपरेटर जो होता है एक इक्विपमेंट होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटी, सेटिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन या फिल्ट्रेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे जो है वो साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स करता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर होगा। इन अ साइक्लोन सेपरेटर एयर कैरिंग फाइन पार्टिकल्स रोटेटेड एट हाई स्पीड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रोज हैवियर पार्टिकल टू वॉल एंड सेपरेट देम। यानी कि साइक्लोन सेपरेटर में एक साइक्लोन टाइप का आता है। साइक्लोन यानी कि आपने देखा होगा जैसे हवा चलती है बीच में से ऐसे चारों तरफ को, तो उसमें जो है बड़े बड़े पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर को चले जाते हैं और जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो एक तरफ को सेपरेट हो जाते हैं। तो इसमें जो है पार्टिकल के साइज पे उनको अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है। तो जो साइक्लोन सेपरेटर है वो वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच सीव नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ फाइनर मैश। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीव नंबर 18। तो यानी कि फाइनर मैश जो है कौन सा सीव नंबर कॉरेस्पॉन्ड करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो सीव नंबर 80। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को ये हमारी कोशिश सही लग रही है तो कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम और आगे को भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ मिक्सिंग इन फार्मास्यूटिक्स इज, यानी कि मिक्सिंग का फार्मास्यूटिक्स में क्या पर्पज है? टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, टू अचीव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट, टू सेपरेट फाइन पार्टिकल्स, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू अचीव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। यानी कि मिक्सिंग इसलिए की जाती है ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हो उनका एक यूनिफॉर्मिटी से, यानी कि इक्वल वो सभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो मिक्सिंग इसलिए की जाती है। मिक्सिंग एंश्योर ऑल इंग्रेडिएंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंटेन डोज यूनिफॉर्मिटी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मिक्सिंग जो है जितने भी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में उनको मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिक्सिंग की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, टू अचीव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ डबल कॉर्न ब्लेंडर इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि जो डबल कॉर्न ब्लेंडर एक इक्विपमेंट होता है वो यूज क्यों किया जाता है? मिक्सिंग पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स, मिक्सिंग लिक्विड, मिक्सिंग सेमी सॉलिड्स एंड मिक्सिंग सस्पेंशन। तो जो डबल कॉर्न ब्लेंडर होता है वो यूज किया जाता है मिक्सिंग पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डबल कॉर्न ब्लेंडर जो है यूज किया जाता है मिक्सिंग पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स को मिक्स करने के लिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टरबाइन मिक्सर इज बेस्ट सुइटेड फॉर, यानी कि टरबाइन मिक्सर क्यों यूज किया जाता है या किसके लिए वो सुटेबल है? मिक्सिंग पाउडर्स, मिक्सिंग सेमी सॉलिड, मिक्सिंग लो विस्कोसिटी लिक्विड और फिल्ट्रेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिक्सिंग लो विस्कोसिटी लिक्विड। तो टरबाइन मिक्सर जो है वो लो विस्कोसिटी के लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। टरबाइन मिक्सर with rotating impeller creates strong turbulence suited for liquid mixing। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल रोलर मिल इज कॉमनली यूज्ड फॉर, यानी कि ट्रिपल रोलर मिल जो एक इक्विपमेंट है वो क्यों यूज किया जाता है? पाउडर्स, ऑइंटमेंट, लिक्विड या कैप्सूल। तो ये जो है यूज किया जाता है ऑइंटमेंट को बनाने के लिए। जो भी ऑइंटमेंट हमारे होते हैं उनको बनाने के लिए जो है वो ट्रिपल रोलर मिल यूज की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। इन ट्रिपल रोलर मिल 3 रोलर्स क्रश एंड स्प्रेड मटेरियल्स गिविंग स्मूथ ऑइंटमेंट बेस। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन, हाई शेयर मिक्सिंग, सीविंग एक्शन और प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाई शेयर मिक्सिंग पे जो है सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर वर्क करता है। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर ब्रेक्स डाउन इमिसिबल फेजेज, जैसे ऑयल और वाटर होते हैं इमिसिबल, यूजिंग हाई शेयर्स फॉर्म इमल्सन एंड सस्पेंशन। ब्रेक डाउन कर देता है इमिसिबल फेजेस को, जैसे ऑयल और वाटर होते हैं, यूजिंग हाई शेयर्स, और हाई शेयर्स को यूज करता है, और इमल्सन और सस्पेंशन बनाने में इसको यूज किया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेन प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन इज, यानी कि फिल्ट्रेशन का मेन प्रिंसिपल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेपरेशन बाय पार्टिकल साइज, यूजिंग अ पोरस मीडियम, मैग्नेटिक सेपरेशन और एड्जॉर्प्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेपरेशन बाय पार्टिकल साइज यूजिंग अ पोरस मीडियम। तो फिल्ट्रेशन का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो यही होता है। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। फिल्ट्रेशन लिक्विड पासेज थ्रू अ पोरस मीडियम वाइल सॉलिड पार्टिकल्स आर रिटेन। फिल्ट्रेशन में जो है वो लिक्विड जो होता है वो पास हो जाता है जो हमारे पोरस मीडियम होता है जो फिल्टर का, उससे, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बच जाते हैं। तो इसका प्रिंसिपल जो होता है वो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फिल्टर इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन, यानी कि किस टाइप का फिल्टर जो है कॉमनली यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन में फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन की? सैंड फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर और पेपर फिल्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जो है वो होगा कि मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन में। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। मेम्ब्रेन फिल्टर 0.22 माइक्रोन पोर साइज जिसका होता है, रिमूव बैक्टीरिया, आइडियल फॉर स्टेराइल सॉल्यूशन। तो स्टेराइल सॉल्यूशन में जो है वो मेम्ब्रेन फिल्टर यूज किया जाता है कि बैक्टीरियाज को रिमूव कर देता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ, यानी कि मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? ग्लास वूल, सेलुलोज एक्टिटेट ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट, कॉटन और चारकोल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट जो है मेम्ब्रेन फिल्टर को बनाने में यूजुअली यूज किया जाता है। यानी कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है वो सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट से बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर होता है वो क्यों यूज किया जाता है? स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिक्विड, फिल्ट्रेशन ऑफ कोरोसिव लिक्विड, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर ओनली और ऑइंटमेंट प्रिपरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ कोरोसिव लिक्विड। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा कि सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ कोरोसिव लिक्विड। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर मेड अप ऑफ फ्यूज्ड ग्लास पार्टिकल्स। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो वो होते हैं फ्यूज्ड ग्लास पार्टिकल्स, आर रेजिस्टेंट टू केमिकल्स यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्केलाइज। तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं टू केमिकल एंड यूज फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्केलाइज। तो इसलिए जो है वो कोरोसिव लिक्विड के फिल्ट्रेशन में उनको यूज किया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट हो या उसी टॉपिक पे जो भी अलग क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं वो भी क्लियर हो सके, क्योंकि पेपर में ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, थोड़े घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको उसके साथ साथ उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, जिससे कि आपका वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और साथ ही साथ और क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड जो आने के चांसेज होते हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन विच फैक्टर्स इंक्रीजेज फिल्ट्रेशन रेट। जो आपने फिल्ट्रेशन की थ्योरी पढ़ी होगी उसमें कौन सा फैक्टर जो है फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है? तो हाई विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लार्ज फिल्टर एरिया, स्मॉल पोर साइज या थिक फिल्टर केक। तो इसका जो सही आंसर है वो है लार्ज फिल्टर एरिया। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा कि लार्ज फिल्टर एरिया जो है वो फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है। लार्जर सरफेस एरिया इज इक्वल टू फास्टर फिल्ट्रेशन, यानी कि जो
अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो उससे फिल्ट्रेशन फास्ट होगा। हाई विस्कोसिटी, स्मॉल पोर्स और थिक फिल्टर केक स्लो डाउन द फिल्ट्रेशन। तो ये तीनों जो हैं वो फिल्ट्रेशन के रेट को डाउन करते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ ड्राइंग इन फार्मास्यूटिकल्स। तो ड्राइंग जो हम फार्मास्यूटिकल्स में करते हैं तो उसका मेन पर्पज क्या होता है? टू रिड्यूस बल्क डेंसिटी, टू रिमूव मॉइस्चर कंटेंट, टू इंक्रीज पार्टिकल साइज, टू स्टेरलाइज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू रिमूव मॉइस्चर एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो ड्राइंग इसलिए की जाती है फार्मास्यूटिकल्स में ताकि हम उसके मॉइस्चर को हटा सकें और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा कि फार्मास्यूटिकल्स में ड्राइंग का मेन पर्पज जो होता है वो होता है ऑप्शन बी, टू रिमूव मॉइस्चर एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। ड्राइंग प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी एंड एनहांस स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फार्मास्यूटिकल्स में जो है वो ड्राइंग क्यों की जाती है? तो वो की जाती है टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी एंड एनहांस स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर FBD, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है कि FBD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि FBD किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, एयर फ्लूइडाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन और फ्रीज थॉ साइकिल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एयर फ्लूइडाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स। FBD हॉट एयर इज पास्ड अपवर्ड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स बिहेव लाइक अ फ्लूइड, मॉइस्चर इवेपोरेट्स क्विकली। तो हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की ओर जाती है और सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो एक फ्लूइड की तरह कार्य करते हैं, बिहेव करते हैं। मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है उससे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो जो FBD अभी अपने पढ़ा था तो उसका एडवांटेज क्या है? वेरी स्लो ड्राइंग, यूनिफॉर्म ड्राइंग इन शॉर्ट टाइम, सूटेबल ओनली फॉर लिक्विड, रिक्वायर्स वेरी लो टेम्परेचर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म ड्राइंग इन शॉर्ट टाइम। तो FBD का जो है वो एक एडवांटेज है कि ये जो है शॉर्ट टाइम में ही एक अच्छी यूनिफॉर्म ड्राइंग कर देता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। FBD ड्राइज ग्रैन्यूल्स एंड पाउडर्स क्विकली एंड यूनिफॉर्मली बिकॉज ईच पार्टिकल्स इज सराउंडेड बाय हॉट एयर। ये FBD जो है ग्रैन्यूल्स को या पाउडर को फटाफट ड्राई कर देता है बिकॉज इस प्रत्येक पार्टिकल जो है वो सराउंडेड होते हैं हॉट एयर द्वारा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इस चैप्टर में MCQs थोड़े ज़्यादा बने हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो उनको भी इसी क्लास में पूरा कर लेते हैं। आपको ये भी बता दूं कि जो भी चैप्टर बड़े होंगे उनके अगर MCQ ज़्यादा बनेंगे तो उन चैप्टर्स के जो MCQ डिस्कस हम करेंगे वो 2-3 पार्ट में करेंगे, यानी कि एक पार्ट में 20-25 क्वेश्चन, फिर सेकंड पार्ट में भी 20-25 क्वेश्चन। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे और पढ़ाने में मेरे को भी दिक्कत होगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि फ्रीज ड्राइंग जो है उसको और क्या कहते हैं? सब्लिमेशन ड्राइंग, फ्लूइडाइजेशन ड्राइंग, सेंट्रीफ्यूगल ड्राइंग या स्प्रे ड्राइंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है सब्लिमेशन ड्राइंग, यानी कि फ्रीज ड्राइंग को जो है वो सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है उसका एक सही आंसर हो जाएगा कि सब्लिमेशन ड्राइंग इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीज ड्राइंग। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रीज ड्राइंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर, यानी कि फ्रीज ड्राइंग जो है वो पर्टिकुलरली किसके लिए यूजफुल होती है? थर्मोस्टेबल ड्रग्स, हीट सेंसिटिव ड्रग्स, ऑइंटमेंट्स ओनली या हार्ड टैबलेट। तो फ्रीज ड्राइंग जो होती है वो यूज की जाती है हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं, वैक्सीन्स होती हैं जो कि हीट सेंसिटिव होती हैं। तो उनको जो है बनाने के लिए फ्रीज ड्राइंग यूज किया जाता है, उनका मॉइस्चर को दूर करने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन इन फार्मास्यूटिक्स मीन्स,
यानी कि फार्मास्यूटिक्स में जो है वो एक्सट्रैक्शन का क्या मीन्स है? मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, सेपरेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव कंस्टेंट फ्रॉम क्रूड ड्रग्स, रिड्यूस पार्टिकल साइज और ड्राइंग ऑफ लिक्विड। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब जो होता है फार्मास्यूटिक्स में वो होता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा कि सेपरेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव कंस्टेंट फ्रॉम क्रूड ड्रग्स। यानी कि जो क्रूड ड्रग्स में मेडिसिनली एक्टिव कंस्टेंट होते हैं उनका सेपरेशन करना इज एक्सट्रैक्शन कहलाता है फार्मास्यूटिक्स में। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन आइसोलेट्स एक्टिव प्रिंसिपल्स लाइक एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ऑयल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट्स। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन मेथड। यानी कि इनमें से जो है वो कौन सा एक कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन का मेथड है? मैसेरेशन, इन्फ्यूजन, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन और डिकॉक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, जो है कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन मेथड है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। सॉक्सलेट एपरेटस अलाउज कंटिन्यूस सॉल्वेंट सर्कुलेशन गिविंग कंप्लीट एक्सट्रैक्शन। तो सॉक्सलेट एपरेटस जो है इसका एक सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैसेरेशन इज कैरीड आउट बाय सेकिंग द क्रूड ड्रग्स विद सॉल्वेंट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, बॉइलिंग क्रूड ड्रग इन वाटर, पासिंग स्टीम थ्रू क्रूड ड्रग्स, कूलिंग द सॉल्वेंट रैपिडली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेकिंग द क्रूड ड्रग्स विद सॉल्वेंट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। तो उसको जो है मैसेरेशन कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। यानी कि इनमें से जो है वो एक्सट्रैक्शन की कौन सी एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन को आप यूज भी कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन क्यों इनमें से किस में यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्शन मेथड, ड्राइंग टैबलेट्स, आइसोलेटिंग एल्कोलाइड फ्रॉम प्लांट मटेरियल, रिड्यूसिंग विस्कोसिटी, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम पाउडर्स। तो जो एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आइसोलेटिंग एल्कोलाइड फ्रॉम प्लांट मटेरियल। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा कि प्लांट्स में से एल्कोलाइड को आइसोलेट करना, एल्कोलाइड को आइसोलेट करने में जो है वो एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन इज वाइजली यूज टू ऑब्टेन एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट फ्रॉम प्लांट्स, जैसे मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। यानी कि एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है जो प्लांट्स में एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट या एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उनको वहाँ से आइसोलेट करने के लिए। जैसे कि ओपियम से हम मॉर्फिन को निकालते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिकॉक्शन डिफर्स फ्रॉम इन्फ्यूजन इन दैट। यानी कि जो डिकॉक्शन होता है वो इन्फ्यूजन से अलग होता है। वो कैसे होता है देखते हैं। डिकॉक्शन यूजेज बॉइलिंग इन्फ्यूजन, यूजेज कोल्ड और हॉट वाटर विदाउट बॉइलिंग, इन्फ्यूजन यूजेज बॉइलिंग, डिकॉक्शन डजंट, बोथ आर सेम, बोथ आर कंटिन्यूस मेथड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिकॉक्शन यूजेज बॉइलिंग एंड इन्फ्यूजन यूजेज कोल्ड और हॉट वाटर विदाउट बॉइलिंग। तो डिकॉक्शन जो है इन्फ्यूजन से इसलिए अलग है क्योंकि डिकॉक्शन में जो है बॉइलिंग, डिकॉक्शन जो है बॉइलिंग यूज करता है और इन्फ्यूजन में जो है कोल्ड या फिर हॉट वाटर को यूज किया जाता है विदाउट बॉइलिंग। यानी कि इसमें बॉइलिंग यूज की जाती है और यानी कि डिकॉक्शन में बॉइलिंग यूज की जाती है और इन्फ्यूजन में जो है वो कोल्ड और हॉट वाटर को यूज किया जाता है विदाउट बॉइलिंग। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। डिकॉक्शन इज इक्वल टू क्रूड ड्रग्स बॉइल्ड इन वाटर और इन्फ्यूजन प्रिपेयर्ड बाय स्टीपिंग ड्रग इन कोल्ड और हॉट वाटर विदाउट बॉइलिंग। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही और अन्य वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।